कि जलसा करोगे तो आपको 10 साल सजा देंगे। खाला जी का घर है पाकिस्तान। जिस तरह आप उसके साथ करोड़ों की तादाद में बाहर मजबूत खड़े हैं, आज कल के जलसे के हवाले से मैंने इमरान खान साहब को बड़ा खुश पाया। खुश थे कि मेरे लोग निकले हैं। हाँ, उनका इसका अफसोस ज़रूर है कि लोगों को तकलीफ दी गई, गैर ज़रूरी कंटेनर रखे गए, लोगों को आने नहीं दिया गया, लेकिन उसके बावजूद दुनिया निकली है और दुनिया आई है। और मैं समझता हूँ, जो एक बात है ना कि मुश्किल में इंसान का पता लगता है, तो अच्छे हालात में तो हर कोई जलसा कर लेता है। अच्छे हालात हो, मौसम खुशगवार हो, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हो, सारे जलसागाह में आ जाते हैं। लेकिन मुश्किल हालात में जो कल कौम निकली है, आपको सलाम है। और जिस तरह पंजाब से लोग आए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में तो हमारी अपनी हुकूमत है, लेकिन पंजाब से जिस तरह हमारे लोग आए हैं, आप सबको सलाम है। कराची से जो लोग पहुंचे हैं, आप सबको सलाम है। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर से और बलोचिस्तान से जिस तरह हमारे पाकिस्तानी आए हैं, आप सबका शुक्रिया। आज एक और भी अहम डेवलपमेंट हुई। बुशरा बीबी साहिबा का केस जो जमानत पे लगा हुआ था, इस वक्त उन पे और कोई केस नहीं। आज अगर जमानत हो जाती, बुशरा बीबी इस वक्त अपने घर जा रही होती। लेकिन नया कानून पास होने के बाद, बजाय इसके कि आज उनकी जमानत पे फैसला होता, अफसोस के साथ कह रहा हूं कि एक खातून होने का भी एहसास ना किया गया, क्योंकि ख़वातीन का हमारे माशरे में एक अलहदा, एक सेपरेट, एक इज़्ज़त वाला मकाम होता है। लेकिन हम तो कोई फेवर भी नहीं मांग रहे थे, हम तो मेरिट पे चाह रहे थे कि बुशरा बीबी का फैसला आज हो जमानत का। लेकिन केस नैब से निकाल के अब आम एहतसाब अदालत में भेज दी गई है। हमारे वकला ने मशवरा किया है, उसमें इंशाल्लाह कल इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा। लेकिन आज अफसोस हुआ कि एक खातून को एक तरह से हब्स से बेजा में रखा गया है। एक खातून को हब्स से बेजा में रखा गया है। कोई केस ऐसा नहीं है जिसमें वो सजावार हों। आज उनकी जमानत का फैसला हो जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। फ़इन्न मअल उस्रि युस्रन, इन्न मअल उस्रि युस्रा। हर तकलीफ के साथ आसानी होती है, हर तकलीफ के साथ आसानी होती है, अल्लाह कहते हैं। और आज इमरान खान साहब को जेल के अंदर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह खातम नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें करते हमने सुना, उनकी मिसालें देते सुना। वो अपने वकला को, मुझे, हमारे साथियों को हौसला दे रहे थे। क्या ईमान दिया है अल्लाह ताला ने इस शख्स को कि उन्होंने कहा कि हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत पे अमल हमें करना चाहिए। जेल से एक असीर अडयाला, कौम का लीडर, 1 साल हो गया जेल में, कौम को बाहर क्या पैगाम दे रहा है? कह रहा है कि अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे अमल करें। और उन्होंने ये कहा कि एक ऐसी तारीखी रेवोल्यूशन, एक दुनिया को बदल के रख दिया। उन्होंने कहा कि 10 साल के अंदर उन्होंने वो अरब लोग जिनको लोग पूछते तक नहीं थे, उनको दुनिया का फातिह आलम बना दिया, उनको दुनिया का फातिह आलम बना दिया। और इसलिए उन्होंने कहा कि आज हमारी भी निजात इसी में है कि हम उन उसूलों को लेके इस पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। तो इंशाअल्लाह खान साहब के हौसले बुलंद हैं, लेकिन जुल्म अजीम है कि कौम को अपने लीडर से दूर रखा जा रहा है। एक एक दिन जो उनका जेल में रखा जा रहा है, वो 25 करोड़ का नुकसान हो रहा है। हम जिस तरह कल हमने जलसे में डिमांड की, आज भी ये बात यहाँ पे अडयाला के बाहर हम कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने आज फिर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट पे हमला, पाकिस्तान पे हमला है। अगर कानून की आड़ में जजों के टेन्योर से खेला जाता है, अगर अपने जाती मकासद के लिए जजों की तादाद से खेला जाता है, या सुप्रीम कोर्ट की ताकत को कम किया जाता है, आला अदलिया पे अटैक किया जाता है, यह हमला है पाकिस्तान पे। क्योंकि तमाम इदारे बकौल इमरान खान साहब, कोई अब किसी इदारे की तरफ नहीं देख रहा, सिर्फ जुडिशरी की तरफ जो है वो देख रहे हैं। और जुडिशरी की हालत यह है कि हुकूमत हाथ धो के उनके पीछे पड़ गई है। इस वक्त पूरी कौम को अपनी अदलिया के साथ खड़ा होना चाहिए ताकि वो मजबूत फैसले दे सकें। इसी में सबकी बका है। जो उन्होंने कानून पास किया था 3 दिन पहले, जो हुकूमत ने जलसों के हवाले से पास किया, असेंबली के फ्लोर पे हुकूमती बेंचेस, खासकर पीपल्स पार्टी को मुखातिब करके मैंने ये बात की
कि कल को ये कानून आपके गले में पड़ेगा। ऐसा कानून तो जिया साहब के जमाने में भी नहीं था, जिया के मार्शलाई दौर में भी नहीं था कि जेल से पे आप 3 साल की सजा, 10 साल की सजा। आप क्या करने जा रहे हैं? मैं इन बराए नाम जमहूरी लोगों से पूछना चाहता हूं, खासकर पीपल्स पार्टी से ज्यादा सवाल इसलिए है कि आपने भुट्टो के नजरिए को सरे बाजार नीलाम कर दिया। एक जरदारी साहब की सदारत के लिए आपने बेनजीर साहिबा की शहादत को पानी में बहा दिया। सदारत क्या चीज है? क्या पीपल्स पार्टी की ये जो कुर्बानियां थी, जो कोड़े खाए थे, इसलिए खाए थे कि आप सियासी वर्कर्स पे कानून पास करें कि जलसा करोगे तो आपको 10 साल सजा देंगे? खाला जी का घर है पाकिस्तान, 10 साल की सजा देंगे। क्यों देंगे? क्या यहाँ जमहूरियत नहीं है? क्या आईन नहीं है? ये क्या मजाक है? क्या पार्लियामेंट इसलिए रह गई है कि किसी की जाती मन मंशा और ख्वाहिशात को पूरा किया जाए? और आखिरी बात, ये हुकूमत है ही नहीं, ये हुकूमत है ही नहीं। अगर ये हुकूमत होती तो मियां नवाज शरीफ जो इस जमात के लीडर हैं, MNA हैं, वो इस तरह गलियों में ना फिर रहे होते, वो इस तरह रोडों पे ना फिर रहे होते। वजीर आजम की कुर्सी पे फिर उनको नवाज शरीफ को बिठाना चाहिए था, नहीं बिठाया। इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है, बल्कि पूरी दाल ही काली है। ये हुकूमत तो आपकी है ही नहीं, मांगे तांगे की आपको हुकूमत मिली है। और जिस तरह के आप फैसले कर रहे हैं, एक ही हल है, एक ही हल है, सब कान खोल के सुन लें। इस मुल्क को चलाना है तो पाकिस्तान के अवाम की बात को मानना पड़ेगा। और पाकिस्तान की बात क्या है, अवाम की बात क्या है? उनका फैसला 8 फरवरी को आ चुका कि पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के नौजवानों और ख़वातीन को खेत खलियानों में करिया हर जगह ये फैसला हो चुका है। हमें पाकिस्तान के पार्लियामान में और पाकिस्तान के वजीर आजम हाउस में एक शख्स वजीर आजम की कुर्सी पे चाहिए और उसका नाम है इमरान खान। बहुत शुक्रिया।